भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर जबरदस्त कार्रवाई की। अब यह कार्रवाई कितनी आवश्यक थी, इसको लेकर भारत सरकार की तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल दुनिया में भेजा जा रहा है, जिसमें सभी दल के नेता शामिल हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से बात कर ली जाए तो उसमें सांसद राजीव राय हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए चंदौली से सांसद और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। वीरेंद्र जी, ये जो प्रतिनिधि मंडल जा रहा है उसमें ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र होगा दुनिया में, इसके अलावा आतंकवाद पर कार्रवाई क्यों आवश्यक थी, इसके बारे में बताया जाएगा। आप कैसे देखते हैं? देखिए, आतंकवाद पे कार्रवाई बहुत ज़रूरी थी, दमदार कार्रवाई ज़रूरी थी। लेकिन जयशंकर जी के जो विदेश मंत्री हैं, उनका जो 2 दिन पहले बयान आया कि 2 दिन पहले हमने पाकिस्तान को सचेत कर दिया था, ये तो सवाल खड़ा हो रहा है इस पर। इसका जवाब प्रधानमंत्री को और विदेश मंत्री जी को देना पड़ेगा देश को, क्योंकि सेना ने अपनी पूरी ताकत के साथ ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान पर आक्रमण किया और उनके कई ठिकानों को ध्वस्त किया और उसकी हवा निकाल दिया जयशंकर जी ने कि हमने तो 2 दिन पहले पाकिस्तान से कह दिया था कि अपने लोगों को हटा लो वहाँ से। तो क्या खाली मकान गिराने के लिए पाकिस्तान हमारी सेना ने इतना ताकत लगाया था? मैं उनका कहना यह है कि हमने कहा कि पाकिस्तान के आर्मी पर हम कार्रवाई नहीं, हम आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई करने वाले हैं। तो अगर पाकिस्तान इशारा था, तो इशारा क्या था? इशारा ही तो सब कुछ है। इशारे में जब ये पता था कि आउटपुट सबको जो है कि इनपुट मिला था कि नहीं, पहलगाम में जो है वो आक्रमण हो सकता है, प्रधानमंत्री 2 दिन पहले अपने कार्यक्रम को रद्द कर सकते हैं इसी आउटपुट के आधार पर, तो इतने हजार हमारे सैलानी थे, उनकी सुरक्षा क्यों नहीं? लेकिन सवाल ये है कि ये समय नहीं है पूछने का। हम सब लोगों ने निर्णय लेकर के ये कहा कि पूरा देश और सभी दल जो है कि सेना के साथ है और सेना जो भी कार्रवाई करेगी उसके साथ पूरा देश खड़ा है। वीरेंद्र सिंह जी, जो प्रतिनिधि मंडल विदेश में जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर के लिए, बताया जा रहा है कि उसमें उस सूची में आपका भी नाम था समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन आप नहीं जा रहे हैं वहाँ पर, राजीव राय जी जा रहे हैं। अगर ये प्रतिनिधि मंडल जा रहा है तो आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि भारत जो अपनी बात दुनिया के समक्ष रख रहा है वो उचित है? देखिए, हम माननीय प्रधानमंत्री के पड़ोसी हैं तो कुछ तो खामियाजा हमको भुगतना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, इस सूची मुझे की जानकारी मुझे नहीं है कि मेरा नाम गया, किसका नहीं गया है, किसको लिया। लेकिन जो कार्यशैली दिख रही है प्रधानमंत्री जी की और भारतीय जनता पार्टी की, वो चुनिंदा लोगों को उन्होंने सेलेक्ट किया है और वो डेलीगेशन के रूप में भेज रहे हैं विदेशों में। लेकिन अब विदेशों में भेज रहे हैं तो क्या जा कर के क्या बात करेंगे? प्रधानमंत्री जो हमारे देश के हैं, करीब 12 साल से प्रधानमंत्री हैं और करीब सैकड़ों बार विदेश यात्रा की है, तो वो जा कर के क्या किए कि आज आवश्यकता उनको पड़ गई कि प्रतिनिधिमंडल जो है उन देशों को भेजा जाए। प्रतिनिधि मंडल भेजने के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है। जैसे कई देशों का अगर कोई प्लेटफॉर्म, जैसे यूएन है, ब्रिक्स देश हैं, और ऐसे प्लेटफॉर्म पर आप एक प्रतिनिधि मंडल भेज करके, जैसे कांग्रेस के समय में अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करके अपना पक्ष रखने के लिए भेजा गया था, तो यूएन के पास भेजा गया था, यूनाइटेड नेशन के पास भेजा गया था। वो एक प्लेटफॉर्म है जहां सारे देश के लोग उससे जुड़े हुए हैं और वहां पे हम गरिमापूर्ण ढंग से हम अपना पक्ष रख रहे हैं। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि देशों में भेज करके, जिन देशों ने हमारे लड़ाई के समय जब हम ऑपरेशन सिंदूर संचालित कर रहे थे, वह उस समय खड़ा नहीं हुए, बल्कि 3 देश पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए और हमारे साथ केवल इजराइल खड़ा हुआ खुल करके। तो हमको तो स्वयं पहले अपनी समीक्षा करनी चाहिए कि क्यों जो है कि जो पड़ोसी देश हैं, यहाँ तक कि श्रीलंका नहीं खड़ा हुआ,
बांग्लादेश नहीं खड़ा हुआ, माले नहीं खड़ा हुआ और या नेपाल भी नहीं खड़ा हुआ। तो इस पर भी तो बात करनी चाहिए, इस पर भी तो विचार करना चाहिए कि ऐसा क्यों है और क्यों हमको ज़रूरत पड़ गई कि उन देशों के पास जा कर के हम अपना पक्ष रखें। क्या वो खुदा हैं? हम तीसरे पक्ष की हम जो है कि मध्यस्थता स्वीकार नहीं करते, ये मेरी पॉलिसी में है। हम अपने मुद्दे खुद सुलझाएंगे। तो फिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि तीसरे देशों को अपने समर्थन के लिए मुझे प्रतिनिधिमंडल भेजना पड़े। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर भारतीय सेना द्वारा जबरदस्त कार्रवाई की गई है तो ये हमारे शौर्य और पराक्रम का विषय दुनिया पूछेगी तो हम बताएंगे, हमें जाकर बताने की क्या आवश्यकता क्या ज़रूरत है? ये आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मेरे सेना के शौर्य का लोहा पूरा दुनिया मानती है। बिल्कुल। कहा जाता है ना कि हम हौसले से जो है कि हमारी जंग जो है जीते हैं, हमारी सेना हौसले से जीतती है। बिल्कुल। जब 1962 में जब हमारे पास आयुध नहीं थे, जब हमारे पास ठीक तरीके से हथियार नहीं थे, तब हमने मोर्चा लिया था जो है कि केवल 303 जैसे जो है कि राइफल से हमारी सेनाओं ने लिया था। बिल्कुल। तो उनके जो हौसले हैं, उनकी जो जज्बा है देश के प्रति, उनका जो देश के प्रति समर्पण है, हम उसको सलाम करते हैं। बिल्कुल, चाहे 71 हो, चाहे 47 हो या 99 हो, सभी जंगों में परास्त किया है भारतीय सेना ने पाकिस्तान को। अब हम कुछ देश के भी विषयों पर बात करना चाहेंगे। पहले बनारस से शुरुआत करते हैं। बनारस में कुछ ही मीटर की दूरी पर, आपके आवास से कुछ ही मीटर की दूरी पर रेस्टोरेंट और कैफ़े के नाम पर देह व्यापार का धंधा चल रहा था। अभी इसके अलावा जो प्राचीन संकट मोचन मंदिर के महंत हैं, उनके आवास पर दिन दिहाड़े चोरी हुई है। आप जा भी रहे हैं उनसे मुलाकात करने। क्या लगता है, कानून व्यवस्था को लेकर पीठ थपथपाई जा रही थी और ये स्थितियाँ, जबकि बनारस की ये स्थिति है? देखिए, आश्चर्य तो इस बात का होता है कि देश के प्रधानमंत्री ने चिंता व्यक्त की और अलग से यहाँ पे कमिश्नर को बुला करके उन्होंने ये कहा कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं चल रहा है, आप संभालो। इसके बावजूद हमारे पुलिस कमिश्नर को कोई फर्क नहीं पड़ा जो है। तो आश्चर्य इस बात का है। और हम तो देख रहे हैं स्थिति कि ये दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में हमारा बनारस पीस रहा है। एक भी ये लिंक एक्सप्रेस जो एक्सप्रेसवे बनती है, बनारस से होकर के नहीं जाती है। लगातार हम मांग कर रहे हैं कि अयोध्या को बनारस से लिंक एक्सप्रेसवे से जोड़ दिया जाए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं ला जा रही है। बनारस की जनता पीस रही है ये दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में। और यही बात जो है कि लॉ एंड ऑर्डर में होता प्रतीत दिख रहा है कि लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई में ये अधिकारी उनको चाहते हैं जो दिल्ली नहीं चाहता, दिल्ली का अधिकारी जो आता है उसको लखनऊ नहीं चाहता है। या लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई में एकदम अधिकारी जो है लगाम विहीन हो गए हैं और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति एकदम चौपट हो गई है। आपको मालूम है, दिशा कमेटी की बैठक अभी तक नहीं हो पाई। 1 साल बीतने जा रहा है। जहाँ इनकी मॉनिटरिंग होती है, जहाँ हम समीक्षा करते हैं बैठ कर के, सारा तीर तिकड़म लगाया गया कि कैसे जो प्रधानमंत्री को फुर्सत नहीं है, प्रधानमंत्री जी खाली नहीं है, तो को जो है कि सह अध्यक्ष तो मैं हूँ, तो मुझे अध्यक्षता न करनी पड़े, इसके लिए सारा जुगत पूरा भारतीय जनता पार्टी लगा दी। और आश्चर्य आपको होगा, मेरे जैसे आदरणीय सांसद से ये सरकार डर गई कि मैं अगर अध्यक्षता करूँगा तो मैं भ्रष्टाचार की कलई खोलूँगा। डर गई। नियमों में परिवर्तन इसी 15 तारीख को कर दिया। अब आप आश्चर्य करेंगे कि एक अदना सा सांसद के डर से पूरे देश के दिशा कमेटी के नियमों में परिवर्तन हो गया। एक अंतिम सवाल, डीएनए को लेकर जंग छिड़ा है समाजवादी पार्टी और डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक के बीच में। बहुत आहत है वो। उन्होंने कहा है कि सारी मर्यादाओं को तार तार कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी पूरी तरह से हमलावर है कि इस प्रकार की मानसिकता है समाजवादी पार्टी की। देखिए, समाजवादी पार्टी कभी भी किसी के मान सम्मान और स्वाभिमान पे हमला नहीं करती, लेकिन जब उनके ऊपर, समाजवादी के ऊपर हमला होगा तो जवाब तो समाजवादी पार्टी को देना ही पड़ेगा। तो हमारे अध्यक्ष जी ने जवाब दिया, उससे तिल मिलाए लोग हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी से सांसद बीरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने तमाम विषयों पर बातचीत की।